हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में गति के समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास होते हैं उसके बारे में आज हम आप लोगों को इसमें उसका डाइवर्सन मतलब कि व्युत्पत्ति को बताएंगे। ठीक है ना। तो हमारे पास जो बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं और हमारे 3 होते हैं। एक होता है v इक्वल यू प्लस ए टी, एक होता है बच्चों s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड नंबर होता है हमारे पास v स्क्वायर इक्वल होता है यू स्क्वायर प्लस 2a s। तो हम यहाँ पर पहले बच्चों हम आपको फर्स्ट नंबर बताएंगे डिविएशन ऑफ v इक्वल u प्लस ए टी। इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। यदि हमारे पास क्वेश्चन आ जाए वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप, वेग और समय में संबंध, तो हमको जाना है जो हमारा इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन है इसी के बारे में हमको क्या करना है, उसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना। तो क्या करना बच्चों, इसके लिए हम क्या करते हैं, मान के चलना है लेट एन ऑब्जेक्ट बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए। ये मान लिया कि माना कोई एक ऑब्जेक्ट है जो एक समान होता है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए से क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। ठीक है ना। लेट एट टी इक्वल 0 इट्स वेलोसिटी इज यू। जो हमारे पास टाइम क्या होता है बच्चों, टी इक्वल 0 होता है तो हमारा वेलोसिटी क्या होता है उस टाइम पर यू होता है। लेकिन जब वही टाइम को हम क्या कर देते हैं, टी कर देते हैं, क्या कर दिया जाता है, टी कर दिया था, हमारे पास वेलोसिटी हो जाता है बच्चों भी हो जाता है। तो इसको हिंदी में क्या बताओगे, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से गतिमान है, समय t बराबर 0 पर वस्तु का वेग u तथा समय t पर वस्तु का वेग क्या हमारे पास v है। ठीक है ना। तो हमें इसके बाद क्या करना बच्चों हम लिख लेना है। इसके बाद क्या करना, वस्तु का त्वरण क्या निकालोगे, वस्तु का त्वरण एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बताओगे, वस्तु का त्वरण एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जब बच्चों हम त्वरण निकालते हैं तो क्या करना है, जो हमारा त्वरण है वो क्या हो जाएगा, त्वरण का फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो लिखोगे चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो ये हम बता चुके हैं जो एक्सीलरेशन होता है त्वरण, वेग में परिवर्तन बटे जो समय होता है क्या कहलाता है बच्चों, हमारा एक्सीलरेशन कहलाता है ना। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। हमारे पास जो एक्सीलरेशन क्या बच्चों, यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या लेकर चला था, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक समान त्वरण का माना था बच्चों यहाँ पर ए लेकर चला था। इसके प्लेस में क्या कर देना, ए कर देना है। और चेंज ऑफ वेलोसिटी इसको समझना है, जब हमारे पास बच्चों टाइम t इक्वल 0 था तो वेलोसिटी क्या था, u था। ठीक है ना। टाइम t इक्वल 0 पे वेलोसिटी क्या हमारे पास u है। जब हमारे पास टाइम t हो जाता है तो टाइम t पर वेलोसिटी क्या बताता बच्चों, v बताता था। जब हमारा समय t बराबर 0 होता है तो उस टाइम क्या होता है बच्चों, वेग u था और समय t पर वस्तु का वेग क्या था, v था। तो जब हम चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालते हैं तो इसका मतलब होता है लास्ट वाले वेलोसिटी में है ना इंटीरियर वेलोसिटी क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, क्या बताओगे, फाइनली वेलोसिटी माइनस इंटीरियर वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v माइनस यू। अब सेम उसी तरह टाइम में भी कर देना, टाइम इंटरवल फाइनली टाइम माइनस स्टार्टिंग का जो टाइम था, है ना, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो क्या करना है, लास्ट का टाइम क्या था हमारे पास t था और स्टार्टिंग में क्या लेते बच्चों, t इक्वल 0 लेते, तो t माइनस क्या हो जाएगा 0, एक इक्वल हो जाएगा v माइनस यू। क्या हो जाएगा यहाँ पर t में 0 को माइनस करेंगे t ही रहेगा। अब t यहाँ पर क्या बच्चों इक्वल के उस पर डिवाइड में इधर क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 80 इक्वल हो जाएगा v माइनस यू। तो हमको v का प्लेस क्या निकालना, तो v इक्वल क्या हो जाएगा, अभी v के साथ क्या कर रहा है, जो माइनस में है इक्वल के इस पर ला लेगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 80 प्लस यू इक्वल क्या हो जाएगा v। तो v इक्वल हो जाएगा बच्चों u प्लस 80, है ना। लिख देना है यही गति का प्रथम समीकरण है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बताओगे यहाँ पर, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यही गति का प्रथम समीकरण है।
अब जो बच्चों हमारे पास सेकंड डेरिवेशन है ना, डेरिवेशन करना है, वो हमारा क्या है, सेकंड समीकरण की व्युत्पत्ति करना है, वो हमारा क्या है, दूसरा समीकरण s इक्वल होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना बच्चों, हमको सेम यही थ्योरी लिखना है स्टार्टिंग में, है ना। तो क्या बताओगे, वही लेट एन ऑब्जेक्ट बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए लेट एट टाइम t इक्वल 0 पर हमारा वेलोसिटी क्या बच्चों u है, और जब हमारा टाइम t हो जाता है तो वेलोसिटी क्या हो जाता है बच्चों, हमारे पास v हो जाता है। बस एक चीज और हमको ऐड कर लेना है, लेट द टोटल डिस्प्लेसमेंट बी एस। ठीक है, फिर लिख लेना, माना वस्तु का कुल विस्थापन क्या बच्चों, एस है। ठीक है ना। अब इसको क्या, अब इसके बाद क्या करना, हमको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, अब क्या करना है, इसके बाद एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लेना है। तो एवरेज वेलोसिटी को बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं, औसत वेग। क्या निकालना, औसत वेग। हमको पता जब किसी का एवरेज निकाला जाता है, जैसे हमारे पास मान लो एग्जांपल के लिए जैसे 2 है, 5 है, 6, 7, मान लो हमको इसका एवरेज निकालना हो तो क्या करते थे, इन सभी वैल्यूओं को ऐड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू कितने बार है, 1 2 3 4 से क्या कर देते थे, डिवाइड, है ना। हमारे पास जितनी वैल्यू हो, वैल्यू को क्या करना, पहले ऐड कर देना, फिर वो वैल्यू का नंबर से हमारे पास कितने बार से वैल्यू आया उसको उससे क्या कर देते, डिवाइड कर देते हैं। हमारा क्या निकल आता है, एवरेज वेलोसिटी, मतलब औसत वेग निकल आता है। ठीक है ना। यही पर यही करना है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल क्या हो जाएगा, हमारे पास वेलोसिटी की एवरेज निकालना है। स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या था बच्चों, u था, फिर एंड में क्या हुआ है, v। फाइनली इन दोनों को ऐड कर दो, v प्लस u। हमारे पास ओनली 2 बार्स है ना, 2 टाइम्स आया वेलोसिटी, तो क्या करना, 2 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी को किससे डिवाइड करते हैं, भी लिख लेना है, v इक्वल, हमको क्या निकालना बच्चों, हमको ये निकालना था टोटल डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू फाइंड करना था, है ना। लिख देना है टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। तो बताना कुल विस्थापन बराबर औसत वेग गुणे समय। अब यहाँ पर बच्चों जो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट है, आप लोगों को टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या लेट करके चला था मैं, एस, तो इसके प्लेस में लिख देना एस इक्वल, अब एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या फार्मूला आया, v प्लस यू अपान 2 इंटू क्या बच्चों, t है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है, जो हमारे पास ये इक्वेशन था s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर में, यहाँ पर बच्चों हमारे पास फाइनली वेलोसिटी नहीं है, v यहाँ पर कहीं पर भी यूज नहीं किया गया है। हमको ये पता हो गया है कि जो हमारे पास s की वैल्यू फाइंड करना है, s में हमको v लेकर नहीं चलना है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, जो हमारे पास s है ऐसे लिख देना है, अब v के प्लेस में क्या कर देना, v का फार्मूला क्या होता है, u प्लस at होता है, अब प्लस u अपान क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी। हम पढ़ चुके हैं, जो हमारा इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन था, v इक्वल क्या है, u प्लस at। तो क्या करना बच्चों, यही v के प्लेस में क्या पुट कर देना है, u प्लस at। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, u और u कितने टाइम्स आ रहा है, 2 बार्स है, 2 टाइम्स, तो क्या कर दिए, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2u प्लस at अपान क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या कर देंगे बच्चों, t जो हमारे पास है। अब क्या करना है, अब ये t पहले क्या करो बच्चों, ये s इक्वल हो जाएगा, ये 2 हमारा 2u के भी डिवाइड में है और 80 के डिवाइड में, क्या करना 2u अपान 2 प्लस 80 अपान 2 इंटू क्या है 2। s इक्वल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो u प्लस हाफ 80 इंटू क्या है 2। अब t का क्या करेंगे बच्चों, अंदर मल्टीपल कर देंगे, तो s इक्वल हो जाएगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है ना। तो दिस यही मेरा क्या है, गत के दूसरा समीकरण है। तो लिखोगे दिस इज द
सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो मेरा इक्वेशन आ गया है, ये कौन सा इक्वेशन है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब गति का दूसरा समीकरण। ठीक है। अब जो मेरा बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो क्या होता है? उसका फार्मूला होता बच्चों v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। इसको क्या बोलते हैं? ध्यान देना, सेकंड वाले को जो रिलेशनशिप क्या बोलते थे? पोजीशन एंड टाइम वेलोसिटी। और थर्ड वाले को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी पोजीशन रिलेशनशिप। क्या होता है? वेलोसिटी पोजीशन रिलेशनशिप, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशनशिप, है ना। वेग विस्थापन समीकरण। क्या होता है? वेग और विस्थापन समीकरण। ठीक है। अब क्या करना है? वेग स्थित समीकरण, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, वेग स्थित समीकरण। अब इसमें क्या करना है? डेरिवेशन ऑफ वाई, टोटल यही लिखना हमको। लेट एन ऑब्जेक्ट बी मूविंग with uniform acceleration a, let at time t equal 0 its velocity बच्चों is u and at time t the velocity is v, let the total displacement be s। तो हमको यही लिखना है। इसमें भी जब हमारा थर्ड इक्वेशन के लिए व्युत्पत्ति करने के लिए बोलेगा तो क्या बताओगे? माना कोई वस्तु एक समांतरण a से गतिमान है, समय t बराबर 0 पर वस्तु का वेग क्या बच्चों? u है, तथा समय t पर वस्तु का वेग v, और फिर लिखोगे माना वस्तु का कुल विस्थापन क्या है? s है। ठीक है ना। तो हमको यही निकालना। फिर से यहाँ पर भी स्टार्टिंग एवरेज वेलोसिटी क्या होता होगा? एवरेज वेलोसिटी औसत वेग इक्वल, औसत वेग वही एवरेज निकालते u प्लस v अपान 2, औसत वेग आ गया। ठीक है ना। फिर हमको क्या करना है? यहाँ पर वही टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कुल विस्थापन S इक्वल क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। S इक्वल एवरेज वेलोसिटी को बच्चों हम इसी को क्या किससे नोट करते हैं? VAV, कोष्टक में लिख लेना VAV यहाँ पर। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? VAV इंटू टी MS। VAV की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों? U प्लस V अपान 2 इंटू क्या हो गया? T। अब यहाँ पर ये देखो बच्चों, जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, यहाँ पर हमारे पास v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as, टाइम का कहीं पर जिक्र नहीं किया गया। ठीक है ना। हमारे पास यहाँ पर समय नहीं है, तो क्या करना हमको? यहाँ से टाइम को क्या करना है? हटाना है, मतलब कि टाइम को लेकर नहीं चलना है। ठीक है। इसी को अभी चाहे फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है। अब मैं जो बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के प्रथम समीकरण से v इक्वल क्या होता है? u प्लस at। तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे? t की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? v u प्लस में तो इधर का माइनस हो जाएगा अपान at, at इक्वल क्या हो जाएगा? v माइनस u। तो t की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? v माइनस u अपान a। ठीक है। अब क्या करना है? ये जो t है, t की वैल्यू v माइनस u अपान a, बच्चों को क्या करना है? इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है? पुट कर देना है। ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? t इक्वल v माइनस u अपान a इज पुटिंग y इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। v बराबर u माइनस v, मतलब t इक्वल v माइनस u अपान a समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। तो बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 क्या था? s इक्वल v प्लस u अपान 2, t के प्लेस में क्या करना है? v माइनस u अपान a पुट कर देना। ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर ये ध्यान दो, s इक्वल हो जाएगा u प्लस v, इसको लिख देना v प्लस u, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, v माइनस u अपान क्या हो जाएगा? 2a। हमको पता है बच्चों
यहाँ पर कि a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 2a इक्वल इस पर डिवाइड में है, इक्वल इस पर आएंगे तो मल्टीपल में हो जाएगा, तो 2as इक्वल हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। अब यू स्क्वायर माइनस में इक्वल किस पर आएंगे बच्चों, क्या हो जाएगा प्लस में, तो v स्क्वायर इक्वल हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। यही बच्चों क्या है, गति का तीसरा समीकरण है। लिखोगे दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद।